हम इरपिन शहर में थे, जहां से हमें तुरंत कीव की तरफ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि कीव शहर में एयर सायरन की आवाज़ सुनी गई है और इससे इस बात की आशंका बढ़ी है कि वहां एयर रेड्स हो सकते हैं। यूक्रेन ने जिस तरह से दावा किया है कि उसने रूसी पोत को काले सागर में डुबो दिया है, ये एक बहुत ही उम्दा तरीके का पोत था जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी। हालांकि रूस की तरफ से इस बात का इनकार किया जा रहा है कि किसी हमले में उसके युद्ध पोत को नुकसान पहुंचा है। इतना ज़रूर रूस की तरफ से कहा गया कि आग लगी थी, लेकिन वजह जो है वो हमला नहीं था। जबकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसका जो नेपच्यून मिसाइल है उसके हमले में ये युद्ध पोत जो है वो डूबा है। तो अब रूस की तरफ से बदले की कार्रवाई के तौर पर ये देखा जा रहा है। और कल रात जिस तरीके से या आज सुबह जिस तरीके से मिलिट्री प्लांट पर एक हमला किया गया है रूस की तरफ से, जो कि रूस के जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से जानकारी आई है, और इससे भी एक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा गया है। और रूस की तरफ से धमकी भी आई है कि यूक्रेन की तरफ से अगर हमला होता है तो कीव पर रूस फिर से हमला करेगा। तो कई दिनों के या तकरीबन 2 हफ्ते के गैप के बाद ये आशंका फिर से बढ़ गई है कि कीव पर रूस हमला कर सकता है, हवाई हमला कर सकता है। पहले उसने काफ़ी ज़्यादा हवाई हमले किए कीव शहर पर, तो अब एक बार फिर से इसकी आशंका बढ़ गई है। और इसी आशंका के मद्देनज़र वहाँ जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो भी किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है कि बहुत सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो अभी भी एक्टिव हालत में हैं। सीधी जो मुख्य मार्ग है उसके ज़रिए शहर में नहीं घुसा जा सकता, कई डाइवर्जन लेने पड़ते हैं। और अगर हमला होता है और रूसी जो आक्रमण का ख़तरा बढ़ता है तो उन रास्तों को फिर से बंद किया जा सकता है। तो ये अभी यहाँ पे सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि हमने इरपिन शहर में देखा कि किस तरह से यहाँ पे बर्बादी का आलम है, और यहाँ जिस तरह का गन बैटल हुआ, जिस तरह की लड़ाई हुई, उसमें काफ़ी नुकसान यहाँ घरों को पहुँचा है। और रूस को भी काफ़ी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा और उसे यहाँ से लौटना पड़ा। तो एक अलग कहानी है, लेकिन युद्ध की जो बात है वो आगे बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि रूस ने फिर से धमकी दी है। और जो ब्रिंस्क का इलाका है वहाँ पर रूस ने कल भी कहा था कि यूक्रेन की तरफ से मोर्टार हमले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यूक्रेन है वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, न करेगा कि उसने कोई हमला रूस की ज़मीन पर किया है। लेकिन रूस जिस तरह से ज़िद पे अड़ा रहा है, युद्ध को 51वें दिन तक खींच कर लाया है, तो वो भी एक बदली हुई रणनीति के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। और जिस तेज़ी से अभी हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, ऐसे में फिर से एक फुल फ्लेज्ड वॉर वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन हवाई हमलों में एयर रेड्स में जिस तरह की कमी देखी गई और एक तरह की शांति की स्थिति अभी नज़र आ रही है यूक्रेन के इस पार्ट में। अगर हम पूरब की बात करें तो वहाँ पे रूसी सैनिकों का दबदबा बढ़ा है, उनके जो काफ़िले हैं वो वहाँ कूच कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन चाहे वो इरपिन हो या फिर कीव शहर के आसपास के वो इलाके जहाँ पे रूसी सैनिक डटे हुए थे, वहाँ से वो जा चुके हैं और शहरों में एक तरह की शांति लौटी है। बर्बादी के बावजूद लोग जो हैं, जो नागरिक वहाँ बचे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अभी भी रुके हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर फिर से एक बार ये लड़ाई गंभीर होती है और रूस की तरफ से हमले बढ़ते हैं तो स्थिति और ज़्यादा भयावह होगी। तो हम कीव चल रहे हैं और कीव पहुँचकर आपको स्थिति से अवगत कराएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले और हमारे सहयोगी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, इरपिन, NDTV इंडिया के लिए।